जानकारी माशाते आदरणीय ईश्वर जी भाई साहब, आलम भाई साहब, मंगत राम जी, प्रधानाचार्य दीवान जी, साथ में हमारी टेक्निकल टीम, देवतुल्य आचार्यों की टीम, देवी स्वरूपा आचार्य बहन, आज जिस विषय का यहाँ पर प्रतिपादन करना है वो 21st सेंचुरी स्किल है। ये 21st सेंचुरी स्किल क्यों आज के समय आवश्यक हो गई, इस बात पर हमेशा ध्यान रखें। यह भारत देश भारतीय संस्कृति के द्वारा प्रतिपादित होता हुआ लगातार पौराणिक काल से गुरु शिष्य परंपरा को जागृत करता हुआ आज भी हम सब इसी परंपरा को लेकर के चल रहे हैं। पहले गुरु हुआ करते थे, शिष्यों को बैठा करके आश्रम में ज्ञान देना, ज्ञान देने के बाद उनका क्रियान्वयन करना, ये सारी चीजें देखने को प्राप्त होती है। समय बदलता गया, धीरे धीरे क्या हुआ, मुगलों का शासन हुआ, मुगलों के साथ साथ अंग्रेजों का शासन हुआ, अंग्रेजों के शासन के बाद क्या हुआ, मैकाले नाम के एक महोदय आए। मैकाले ने आकर के पूरी भारत देश की शिक्षा प्रणाली को छिन्न भिन्न करके क्यों रखा, कारण क्या है, यह हमेशा विदित रहना चाहिए। किसी देश को यदि बर्बाद करना तो सबसे पहले वहां की शिक्षा प्रणाली को बर्बाद करना। मैकाले बहुत चतुर इंसान था, उसने एक ही काम किया कि यहाँ के सिस्टम को पूरा चेंज कर दिया। पूरा जो गुरुकुल पद्धति चला करती थी, पीरियड नहीं बना होता था, गुरुजी जो है शिष्यों को लगातार अपना विषय वस्तु दिया करते थे, उसको पीरियड में बांध दिया। पीरियड में बांधने के बाद क्या हुआ, 40 मिनट का पीरियड, 45 मिनट का पीरियड, 50 मिनट का पीरियड, 35 मिनट का पीरियड, इस तरीके से बना दिया और सबको भाव दिया गया, नौकरी की दी गई कि नौकरी करो, पढ़ो और नौकरी करो। और उसी कारण से जो मानसिकता है वो गुलामों वाली प्रवृत्ति जो है बनती चली गई। देश धीरे धीरे सारी पद्धतियां भूलता चला गया। परंतु 1947 में जब भारत देश आजाद हुआ, उसके पश्चात जब सरस्वती शिशु मंदिर की योजना का श्री गणेश हुआ 1952 में, नानाजी देशमुख, बालाजी देवरस, साथ में अन्य जितने भी कृष्ण चंद्र गांधी, डॉक्टर शंकरचरण, इन लोगों ने बैठ करके जो मनन चिंतन करने के बाद शिशु मंदिर योजना लाई, उसमें भारतीय संस्कृति और भारतीयता को लेकर के विषय वस्तु को निकाल करके चलना पड़ा। 1952 से क्रम चलता रहा और 2020 में आकर के जाकर के सफलता मिली। इतने लंबे कालखंड के बाद जब हमारी जो पद्धति थी, जो शिशु मंदिर योजना की पद्धति थी, उसका क्रियान्वयन जो है मोदी जी ने किया और विभिन्न प्रकार से सबकी सहमति से जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण किया। उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण में एक विषय वस्तु है, वो है 21st सेंचुरी स्किल। यह 21st सेंचुरी स्किल क्यों आवश्यक है, क्या कारण है, क्यों पढ़ाना जरूरी है, क्यों समझाना जरूरी है, इन विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे और बहुत गहनता के साथ समय पर समझेंगे और समझ करके इसको लिपिबद्ध भी करते जाएंगे साथ में, जिससे कि आपको हमेशा याद रहे 21st सेंचुरी स्किल होती क्या है, कैसे क्रियान्वित की जाती है, कैसे क्लास में उसका यूज किया जाता है, कैसे बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाता है, किस तरीके से बच्चों में भाव जलाया जाता है अपने राष्ट्र के प्रति, अपने भारतीयता के प्रति। यह चिंतन हमेशा होना चाहिए। पहला यह है, यह ज्ञान काम करने की आदतों और चरित्र लक्षणों का व्यापक समूह है। अब यहां पर समझेंगे कि जो ज्ञान है, हम सब पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद काम करने की आदतों और चरित्र लक्षणों का जो है एक व्यापक समूह है। क्या 21st सेंचुरी बात समझना है, ज्ञान, काम, चरित्र। बात समझेंगे बहुत ध्यान से, ज्ञान, काम और चरित्र, तीनों चीज का जो निर्माण है वो कहां से होता है, 21st सेंचुरी स्किल से। इसलिए हम सब आचार्यों को यह ध्यान होना चाहिए कि 21st सेंचुरी स्किल है क्या, किस तरीके से इसका यूज करना है और
कैसे हम बच्चों में यह भाव जगा सकते हैं, उनके ज्ञान को हम बढ़ा सकें, उन्हें काम करने की प्रवृत्ति डाल सकें, उन्हें टास्क देना शुरू करें, उनको एक्टिविटी आधारित करें और इसी एक्टिविटी के माध्यम से चरित्र का निर्माण हो, यह चीज देखने को प्राप्त होती है, जिसे आज दुनिया में सफलता के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। जिस बच्चे के पास, जिस व्यक्ति के पास ज्ञान है, काम है और चरित्र है, वो तीनों चीजें जो लेकर के चलेगा तो निश्चित ही सफलता प्राप्त करेगा। यह जो है 21st सेंचुरी स्किल की विशेषता है। 21st सेंचुरी में कौशलों में कौशल, क्षमताओं और सीखने की प्रवृत्ति शामिल है। मतलब क्या है, बात समझिए। कौशल एक शब्द आता है, स्किल। यह पौराणिक काल से स्किल चला आ रहा। पहले क्या था, यह स्किल जो था वो काम से प्रतीत था। मतलब कोई स्किल बुनाई का हो सकता है, कटाई का हो सकता है, साथ में खेती का हो सकता है, ड्रेस डिजाइनिंग का हो सकता है, कोई कला का हो सकता है, कोई काष्ठ के खिलौने का हो सकता है। इस तरीके के हाथ में कौशल हुआ करते थे जो राजगीर हैं, या कोई मजदूर है, या कोई मिस्त्री है, कोई आर्टिस्ट है, कोई कलाकार है, कोई चित्रकार है, वो बनाया करता था। इसको कहते हैं स्किल हैंड वर्क। और हम सब एक चीज जानते हैं कि जो हमारे पास वो स्किल है, वो कह सकते हैं कि भगवान की दी हुई सबसे बड़ी व्यवस्था है। हम सब जानवरों की श्रेणी में आते कि नहीं आते, लेकिन श्रेष्ठ जानवर सोशल है। बोलते मैन इज अ सोशल एनिमल। व्हाई? ड्यू टू द स्किल्ड हैंड और स्किल ब्रेन। स्किल हैंड का मतलब क्या होता है, दुनिया में कोई भी जीव होगा उसकी उंगलियां जो हैं उसको पहचान बनाना। सोच के देखें, कोई भी जीव जंतु ऐसा हो जिसके पास स्किल उंगलियां जो हो चलती हुई। सोच करके देखो, यदि यह उंगलियां न हो तो क्या डॉक्टर सूर्यप्रकाश अपने जैकेट का बटन बंद कर पाएंगे? हाँ, कर पाएंगे? क्या डॉक्टर सूर्यप्रकाश चौक के द्वारा बोर्ड पे लिख पाएंगे? क्या डॉक्टर सूर्यप्रकाश टाइप कर पाएंगे? क्या डॉक्टर सूर्यप्रकाश पैंट की चेन को बंद कर लेंगे? नहीं। तो जितना खेल था वो हमारी उंगलियों में था कौशल। यह कौशल है जो बुनाई, कटाई है, खाना बनाना, चित्रकारी करना, पढ़ाना, लिखाना, थप्पड़ मारना, बैट पकड़ना, बैडमिंटन खेलना, सब उंगलियों का कमाल है, जिसके माध्यम से हम सब सीखते हैं और सीख करके नई नई चीजें हम डेवलप कर रहे हैं। आज यदि ये उंगलियां ना होती तो शायद कहीं विकास होता ही। इन बात को समझिए। यह स्किल जो हाथों का स्किल था 21st सेंचुरी में क्या हुआ, ब्रेन में जाकर के तब्दील हो गया कि अब हम किस कौशल का प्रयोग करेंगे जिसके माध्यम से क्या होगा कि हम बच्चों को भली भांति से सिखा सकते। हम आचार्य हैं और हम अपनी गतिविधियों के आधार पर हम बच्चों को कुछ न कुछ सिखा दें और बच्चों के दिमाग पर यह बात पूर्ण रूप से छप जाए। शिक्षक वो जो विषय वस्तु पढ़ाए और शिक्षार्थी के दिमाग पर आ जाए, तभी जाकर के सफलता मानी जाती है। कोई शिक्षा करने के लिए न भाषा की जरूरत है, न ज्ञान के साथ साथ हमें किस तरीके से उसका प्रतिवेदन करना है, यह चीज है और इसी को 21st सेंचुरी स्किल में सिखाई जाती है। यह कौशल पारंपरिक शैक्षिक कौशल से इस मायने में भिन्न है कि वे मुख्य रूप से सामग्री ज्ञान आधारित है। बात समझेंगे तो सब थैंक्स बहुत क्लियर कट समझ करके रखेंगे कि वह क्या है, कौशल पारंपरिक शैक्षिक कौशल से इस मायने में भिन्न है। कौशल पारंपरिक मतलब जो पारंपरिक अध्ययन था वो रटंत विद्या, गीता याद, रामायण याद, हनुमान चालीसा याद, दुर्गा सप्तशती याद, हर दुर्गा चालीसा याद, सब चीज कंठस्थ करने पर था। लेकिन जो बात आई शैक्षणिक कौशल से क्यों भिन्न है, क्योंकि इसमें स्किल सिखाई जाती है। एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन जो होता है उसके माध्यम से हम बच्चों को सिखाते हैं तो बहुत लंबे कालखंड तक याद रहता है, विषय वस्तु हमारे दिमाग पर बना रहता है। अब इसको बात समझेंगे किस तरीके से हम सोचते हैं कि जैसे क्या हुआ
कि हम शैक्षणिक कौशल से हम बात करते हैं कि बहुत चीजें होती है कि किसी चीज को खेल खेल में सिखा देना, किसी चीज को दिखा करके बात करना, किसी चीज के बारे में पूछना, किसी चीज को समझाना, बच्चों में जो है चिंतन का विकास करना, यह क्या कहलाता है? अपना शैक्षणिक कौशल जो है इस मायने से भी है कि मुख्य रूप से सामाजिक ज्ञान आधारित कि जो ज्ञान है, रटंत विद्या है, उससे हट करके जो है हमें एक्टिविटी के माध्यम से जब हम सीख जाएंगे तो उसको हम डेवलप करेंगे, बच्चों में अच्छा ज्ञान होगा। आज 21वीं शताब्दी में 21st सेंचुरी में कुशल होना क्यों जरूरी है? आज के छात्र में एक अच्छा जिम्मेदार नागरिक बनना जो अपनी योग्यता क्षमता को पहचान सके, कि मतलब योग्यता हो और क्षमता हो, जो छात्र है वो यह जान सके कि पूर्ण रूप से हमें किस तरीके से एक अच्छा नागरिक बनना है, चारित्रिक ज्ञान हो, चारित्रिक विकास होना है, साथ में ज्ञान होना चाहिए और साथ में काम की भावना भी जो है, मेहनत करने की भावना भी डेवलप हो। बच्चे टीनेजर यानी किशोरों की शक्ति विकसित करना, जिससे कि व्यक्तिगत जीवन में जुड़े हुए मैटर्स अर्थात परेशानी चिंता समाधान करें। मतलब जो बच्चे हैं उनका शैक्षिक विकास इस तरीके से हो कि टीनेजर्स होने के बाद जो उनके पास समस्याएं आती हैं वो समस्याएं वो खुद सॉल्व कर सके और उनमें वो तर्कता हासिल करे। तीसरा है फिजिकल इम्पेयर्ड दिव्यांग बच्चों में स्वतंत्रता विकास करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण, जिससे कि घर, स्कूल, समाज तथा सामूहिक वातावरण में सामान्य बच्चों के साथ सर्वाइव कर सके। तो दिव्यांग हैं, फिजिकली इम्पेयर्ड हैं, उनमें भी कुंठा की भावना न आए, इसलिए 21st सेंचुरी स्किल को जानना जरूरी है। नेक्स्ट है आपके जीवन में जुड़ी हुई कोई भी योग्यता कुशलता जिससे बच्चे प्रतिदिन भाग ले सके, आपके पास जो भी कुशलता है उस कुशलता को ध्यान में रखते हुए और बच्चे भी उससे दिन प्रतिदिन सीखे और उसका भाव जगे, यह चीज क्या है 21st सेंचुरी स्किल में होना जरूरी है, जिसको कि आपको हर आचार्य को भी पता होना चाहिए। आगे बात समझेंगे कि हम जब कभी भी कक्षा में जाते हैं 21st सेंचुरी स्किल के लेकर के चल रहे हैं, उससे पहले हमें कुल 4 बातें आना जरूरी है। लर्निंग टू नो, खूब पढ़ा हुआ है, ये किया हुआ, सबने पढ़ा हुआ है, लर्निंग टू नो मतलब हमको जानने के लिए सीखना है। कोई चीज क्या है जानना है तो उसको सीखना है। नेक्स्ट है लर्निंग टू डू। लर्निंग टू डू का मतलब क्या हुआ? जो करके हमें सीखना है उसका क्रियान्वयन जो है वो हमें देख करके, कर करके, प्रयोग करके उसको सीखना है। लर्निंग टू लिव टुगेदर, हाँ लर्निंग टू लिव टुगेदर मतलब जो सबके साथ रह करके हमको सीखने की प्रवृत्ति जो है जगाए, वह चीज हमें जरूरी है कि कैसे हमें जीना है, कैसे लाइफ स्टाइल जीनी है, कैसे लाइफ स्किल को बनाना है। लर्निंग टू बी मतलब हमें लगातार सतत जो है सीखते रहना। मानव जीवन जो है वो सीखने के लिए बना है। हम हर दिन कुछ सीखते हैं, नया सीखते हैं, नया सृजन करते हैं, यह बात होनी चाहिए। यही जो 4 चीजें हैं वो 21st सेंचुरी स्किल का मूल आधार है। वो क्या क्या है? लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव टुगेदर और लर्निंग टू बी। सबसे जटिल जो होता है लर्निंग टू लिव टुगेदर। यह आजकल सबसे बड़ी समस्या हो गई है कि हम पढ़ करके इतना ज्ञान हो जाता है, अहंकार भर जाता है, घमंड भर जाता है कि हम एक साथ रह नहीं सकते। छोटे से विद्यालय में भी देखिएगा, ये वो निगेटिव है, वो निगेटिव है, वो प्रिंसिपल के आदमी है, वो फला के आदमी है, ये उनका है, वो उनका है, तू मैं चलती रहती है। तो लर्निंग जो है टू लिव टुगेदर, यह चीज सिखाती है हमें कैसे जीना है, कैसे परिवार भाव, स्कूल भाव बन करके आए, यह बात हमेशा ध्यान रखनी है। आज परिवार में सबसे ज्यादा विघटन हो रहा है, क्यों? सबका नाक, सबकी अहंकार जो है वही सिर माथे पर है। बात हो रही ना? कोई भी लर्निंग टुगेदर के अंतर्गत जो आता है वो क्या है? अहंकार केवल, घमंड जो है वही। उन्होंने कैसे कह दी, उन्होंने ये बात कैसे कह दी, मेरे डायरी पे कैसे कहता है कटन काट दिया, कैसे उन्होंने इसको गलत सिद्ध कर दिया।
अरे भाई जो काट दिया है तो सीखो ना क्या चीज गलती हुई है और उसको आगे से उसको टूर्नामेंट रखे कि वो कभी भी गलती न हो। यह बात हमेशा ध्यान रखनी। 21st सेंचुरी स्किल जो है वो किस चीज से बनी है उसको समझेंगे। लर्निंग स्किल, लिटरेसी स्किल, लाइफ। लर्निंग स्किल का मतलब होता है सीखने का कौशल। लर्निंग स्किल का मतलब क्या होता है? सीखने का कौशल। लिटरेसी स्किल का मतलब होता है कि उस सीखने के को लिपिबद्ध करके रिकॉर्ड बनाना, मतलब लिटरेसी स्किल मतलब उसका लिटरेचर तैयार करना, उसको फाइलिंग का रूप देना, उसको रिकॉर्ड बनाना, उसको कहते हैं लिटरेसी स्किल। अब जब दोनों लर्निंग स्किल और लिटरेसी स्किल हो जाएगी तो आपको लाइफ स्किल आ जाएगा, जीवन शैली बदल जाएगी। सब आचार्य जी समझे, यदि आप लर्निंग से परिपूर्ण हैं पूर्णतः और आपके लिटरेसी स्किल है तो आपकी जीवन शैली बदलेगी और आपको बच्चा भी प्यार करेगा और साथ में आपको सारे स्टाफ में आपको सम्मान मिलेगा और प्रधानाचार्य जी भी सम्मान देंगे, मैनेजमेंट भी सम्मान देगा, मतलब लाइफ स्किल आपकी अच्छी होगी। अब एक बात समझेंगे, यह चीजें तो हो गई 21st सेंचुरी स्किल की। अब इसमें क्या आता है? पहला आता है लर्निंग स्किल के अंतर्गत 4C सिस्टम। 4C सिस्टम। और दूसरा जो आता है लिटरेसी स्किल में IMP और तीसरा आता है लाइफ स्किल, उसको कहते हैं स्क्रिप्ट्स बोलते हैं। तो पहले हम लोग 4C पे चलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। 4C। अब 4C क्या है और ध्यान से समझेंगे इसको और उसका आनंद लेंगे। 4C का मतलब होता है, पहला जो है वो है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है गहन चिंतन। गहन चिंतन का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को, विषय वस्तु को कक्षा कक्ष में प्रतिपादन करने के लिए हमें पहले गहन चिंतन करना पड़ेगा। उसी तरीके से जब क्रिटिकल थिंकिंग होगा, हम पाठ पढ़ाने जा रहे हैं कि नहीं, तो हमारे पास पाठ्य सामग्री है कि नहीं, हमारे पास उससे रिलेटेड जो है एक्टिविटी है कि नहीं, हम बच्चों को जाके कराएंगे तो वहाँ पर सिस्टम है कि नहीं, यह सब चीज़ देखना पड़ेगा। अब डॉक्टर सूर्यप्रकाश यदि मान लो हम आए हैं 21st सेंचुरी स्किल पढ़ाने के लिए, तो क्रिटिकल थिंकिंग की है कि हमारे पास PPT है कि नहीं, हमारे पास कैमरामैन है कि नहीं, हमारे पास फोटोग्राफर है कि नहीं, हमारे पास शिक्षार्थी है कि नहीं, हमारे अधिकारी है कि नहीं, सब गहन चिंतन करके क्रिटिकल थिंकिंग करके डॉक्टर सूर्यप्रकाश यहाँ विषय का प्रतिपादन कर रहे हैं, 21st सेंचुरी स्किल सिखा रहे हैं। इसका मतलब हर विषय वस्तु को करने से पहले आपका स्वाध्याय और गहन चिंतन अनिवार्य है। नेक्स्ट इसके बाद है C से क्रिएटिव एंड इनोवेशन। अब क्रिएटिव एंड इनोवेशन को समझना है कि हम किस तरीके से क्रिएटिव ढंग से हम अपने विषय का प्रतिपादन करें और जो कि बच्चों के मन पर छाप छोड़े। हम कैसे पढ़ाएं, कैसे उनको सिखाएं, कैसे उनको खिलाएं, कैसे उनको रोचक बनाएं, कैसे एक्टिविटी करें, जिससे कि लोगों के दिमाग में यह पता चल जाए कि आज आचार्य जी यह विषय का प्रतिपादन कर रहे हैं। ठीक है, क्रिएटिव। और इनोवेशन का मतलब क्या हुआ? नवाचार। किस तरीके से उसमें नयापन डाल दे कि आनंद। हमेशा याद रखेंगे, कक्षा कक्ष में तभी सीख होगी, तभी जब बच्चा आनंदमय रहे, खुश रहे, तब मस्ती में रहेगा, तब वो सीखेगा और उसको आनंद उठाएगा। तो ये क्या हुआ? क्रिएटिव एंड इनोवेशन। नेक्स्ट है कोलैबोरेशन। सबसे बड़ी चीज होती है कोलैबोरेशन। ठीक है ना? कोलैबोरेशन का मतलब क्या होता है कि एक साथ, मोदी जी का है ना, सबका साथ सबका विकास। दिस इज द 21st सेंचुरी स्कूल का कोलैबोरेशन से निकाला होता है। हम कोलैबोरेट करें। ये बहन दूसरे बहन को यदि मान लो कोलैबोरेट करती है तो इसको आलू के पराठे के साथ मिर्ची का पराठा भी आता है, परंतु इसको प्याज का पराठा आता है, तो दोनों को मिलकर क्या हुआ? 3 स्किल सीख गए, आलू, मिर्ची और प्याज। तो कहने का मतलब कोलैबोरेशन जब होगा तो हम उसमें सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं और हम उसको नया तरीके से प्रस्तुत करते हैं। अब इसमें कोलैबोरेशन की एक वीडियो दिखा दीजिएगा, सबको आनंद आ जाएगा।
Some problems are just too big and too complex for any one person to handle alone. For these challenges, we need to collaborate. But what does that mean? Collaboration is more than just working together with others. To really work together effectively, especially when resources are tight, we need to invest in good collaboration. Good collaboration means sharing the responsibilities, risks, benefits, and the credit. Good collaboration also means that everyone who is involved works toward a common goal. To do that, we need to know our limitations. Leave our ego at the door. Keep an open mind. Be physically and mentally present. Ensure everyone has an equal voice. Invest trust to get trust. Step out of our comfort zone. Value each other's contributions. There are many benefits of a good collaboration, such as engaged and empowered members, increased capacity to solve complex problems, strong relationships grounded in trust, honesty, and respect, efficient use of resources, and a greater overall impact. Remember, we are stronger when we work together. Alone, we can do so little. Together, we can do so much. पेंट वाले में आपने क्या देखा? कोई बोले? बोलिए भाई, टू वे होना चाहिए। 21st सेंचुरी स्किल का नियम है कि केवल इधर से उधर ना जाए, इधर से जाए तो उधर से भी आए। हाँ, गेट टुगेदर होना चाहिए, आपस में बातचीत होना, कम्युनिकेशन। चलिए, क्या देखा? हाँ। ये तो अकेले गई, उनका साधन नहीं था आपको चलने के लिए, तो बातें गई। दूसरा लगता है उसने उसका स्किल जो है सीढ़ी के से उसको मिला। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब तीसरा है, चौथा है, वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होगा संप्रेषण। किसी चीज को हम कैसे प्रेषित करते हैं, यह बात हमेशा है। संप्रेषण में एक उदाहरण जो है एक खेल हो, और वो खेल जो है किस तरीके से हम उसको कम्युनिकेट करते हैं, उसको हम संग में उसको खिलाते हैं। ठीक है ना? अब देखिए, मैं उस खेल को यहाँ पे खिला और उसका आनंद लूँ। जल्दी जल्दी। ये संप्रेषण हो, कम्युनिकेशन। हमने एक बच्चे को बोला, उस बच्चे ने उस बच्चे को बोला, उसने उस बच्चे को बोला, उसने एक बच्चे को बोला, और वो बच्चा बोलेगा, फिर ये बच्चा जो है बताएगा क्या बोलो आगे आगे सर। सुबह को रोटी, शाम को नाश्ते में चाय। अब आप बोलिएगा, आपने क्या बोला? सुबह को 2 रोटी, दोपहर में दाल, आपको 1 कप चाय। अब बस ये मैं चाह रहा था कि वहां से जो कम्युनिकेशन चला और यहाँ पर आकर के बिगड़ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम 21st सेंचुरी स्किल में कम्युनिकेशन स्किल सिखाना चाह रहे थे, उसमें हमें बहुत ही क्रिटिकल बिंदुओं का ध्यान रखना पड़ेगा, गहनता से, कि सूचना का संप्रेषण एक स्थान से दूसरे स्थान हो तो वो सही है। बात समझे? कम्युनिकेशन तो किसी भी तरीके से कम्युनिकेट करने में वो चीज क्या होता है, उसका रूप बदल जाता है।
ये बहुत पुराना खेल है संघ का, हाँ, और संघ में खिलाया जाता है। तो कम्युनिकेशन का मतलब हो गया संप्रेषण, किसी भी बात को संप्रेषित करना। तो कम्युनिकेशन के लिए आजकल बहुत सारी चीजें हैं। सबसे तेज जो आजकल कम्युनिकेट होता है वो व्हाट्सएप के माध्यम से होता है, मैसेंजर के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से होता है, यूट्यूब के माध्यम से होता है, फेसबुक के माध्यम से होता है। हम किस तरीके से अपनी बात का संप्रेषण कर रहे हैं। पहले क्या होता था, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, परंतु आज क्या है, जंगल में मोर नाचा सबने देखा। कैसे? ड्यू टू द कम्युनिकेशन स्किल। हमको कम्युनिकेट करने का तरीका हमें पता चल गया, इसके माध्यम से बोलना। अब इस समय जैसे मान लो डॉक्टर सूर्यपेटा 21st सेंचुरी स्किल पढ़ा रहे हैं, इतनी जगह लाइव चल रहा है, 20 फेसबुक पे भी चल रहा होगा, यूट्यूब पे भी चल रहा होगा, ट्विटर पे भी चल रहा होगा, आपकी सबकी एक्टिविटीज दिखाई जा रही होगी, सब लाइव चल रहा है। तो क्या हुआ, दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन स्किल। हम आते, हम यहाँ पढ़ा करके चले जाते तो केवल आप लोग लाभान्वित होते, लेकिन आपके साथ साथ कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं आप कल्पना नहीं कर सकते। दिस इज कॉल्ड 21st सेंचुरी स्किल, कि हम जो करें उसका पूरा का पूरा चीज जो है कम्युनिकेट करें और उसको सिखाएं लोगों को। और अब देखेंगे कम्युनिकेशन के माध्यम से कैसे हम अपने जो क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव को, कोलैबोरेशन को और कम्युनिकेशन को कैसे एक साथ समाहित करते हैं, ये आपको समझना है। अब देखिए क्लास में हम एक स्ट्रेटजी बनाएं और देखिएगा एक विषय वस्तु पर कितने बिंदु निकल करके आते हैं। आनंद लीजिए, केवल आनंद लीजिएगा, मत कुछ लिखिए, केवल आनंद लीजिएगा। अब मैं एक चित्र दिखा रहा हूं, सबको अपने दिमाग में एक बात उससे रिलेटेड रखनी है और बतानी, ठीक है? पक्का? सब लोग भाग लेंगे? बहुत सरल सी चीज है, बहुत सरल सी चीज है। चलिए मैं अपनी क्लास को एक्टिवेट कर रहा हूँ, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए हम प्रेरित कर रहा हूँ कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, जो व्यक्ति इसके बारे में एक बार बता देगा उसकी रिपीट नहीं करेगा। डन? मान लीजिए किसी ने कुछ बता दिया तो उसको रिपीट नहीं करना, आपको नया चीज सोचना है, क्रिटिकल थिंकिंग। ओके डन। ये मेरी क्लास है, कक्षा चतुर्थ है और मैं चतुर्थ में एरोप्लेन दिखा दिया। अब मैं एक ओर से आचार्य जी से पूछ रहा हूँ, भैया से पूछ रहा हूँ, बताओ उसके बारे में एक बात बोलिए। या एयर इंडिया दो बोलिए, हवाई जहाज, सबको सुनाई दे रहा है, लाइव चल रहा है। हाँ बोलते जाइए, हवाई जहाज। लेकिन हवाई जहाज कुछ इसके बारे में बताइए ना, सब लोग अच्छे बच्चे हैं ना, क्लास चतुर्थ के बच्चे हैं, कुछ तो बताइए इसके बारे में। हवाई जहाज तो देख के कोई बोल देगा, क्या है, कैसे है, क्या यूज होता है, क्यों होता है, कौन चलाता है, क्या करता है, क्या लगता है, इधर क्या, बहुत सारी बातें बताइए। बस पायलट चलाता है, चलिए बैठ जाइए, तो फटाफट बोलिए, बी एक्टिव। हाँ बहुत अच्छा, चलिए आसमान में उड़ता है, बहुत अच्छा। पैसेंजर प्लस कार्गो एयरलाइंस, बस पैसेंजर का कार्गो, बोलिए बहुत अच्छा। एयर होस्टेस होती है इसमें। इसमें यात्रा करना बहुत आनंददायक है। आनंददायक होता है यात्रा करना। इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, टाइम से भी। यस। ब्लैक और व्हाइट कलर, हाँ ब्लैक और व्हाइट कलर, ब्लैक एंड व्हाइट कलर का था। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का माध्यम है, मतलब यातायात का साधन है। यस। ये वायुयान भी है, वायु है यात्रा, वायु में ये चलता है। चलिए ये आसमान में उड़ता है। आसमान में उड़ता है। इसमें एक जगह से दूसरी जगह में जल्दी पहुंचने का। ये बहन जी ने बोल दिया था, कुछ और बताइए। नहीं होता पास कर दीजिए, जल्दी 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 करिए, देर हो रहा है। यात्रा करना बड़ा आसान, हाँ ये आरामदायक है। आरामदायक होता है। हाँ इसमें यात्रा करना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, चलो अच्छा लगता है। हाँ इसमें खाने की व्यवस्था भी होती है, बहुत अच्छा। समय की बचत होती है। यस अच्छा जी। डर लगता है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। देखो डर लगता है। हाँ ऊंचाई पे उड़ता है। हाँ खुले आकाश में उड़ता है। और चलाइए, दिमाग चलाइए ना, क्या कैसे चलता है, क्या होता है, इसका इंजन कौन है, कौन है, सुनिए वो। हाँ बताइए, चलिए। मुझे मौका मिले तो मैं इसे चलाना चाहूंगी। हाँ मुझे मौका मिले मैं चलाना चाहूंगी। यस मुझे भी बैठना है इसमें। मुझे भी बैठना है इसमें। फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट। फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट। यस कोई और? ओपन
कोई भी खड़ा हो सकता है। हाँ, ये एरोप्लेन उड़ रहा है। यह एरोप्लेन उड़ रहा है। चलिए, हर व्यक्ति इसका सफर नहीं कर सकता है। हाँ, हर व्यक्ति नहीं सफर कर सकता, कॉस्टली होता है। चलिए, इसमें उत्तम क्वालिटी का पेट्रोल मिलता है। बहुत सुंदर, यही मैं सुनना चाह रहा था कि इसमें सबसे उत्तम क्वालिटी का पेट्रोल पड़ता है, ईंधन पड़ता है। यदि मान लो कोई मिलावट हो जाए तो ऊपर ही टंग जाएंगे सब लोग, ये ऊपर के ऊपर ही चले जाएंगे। चलिए और बोलिए, और बोलिए। इसका टेक्नीशियन स्किल होना चाहिए। बहुत अच्छा स्किल होना चाहिए। यस, इनमें अलग-अलग जो जहाज होते हैं उनमें अलग-अलग कैपेसिटी होती है। बहुत अच्छा, कैपेसिटी अलग अलग होती है। और कुछ दिमाग लगाइए, और आइए, इनोवेशन चाहिए, इनोवेशन। हाँ, कभी-कभी यात्रा करना जोखिम भरा भी हो सकता है। बहुत, चलिए ठीक है। और कोई बताइए। इसका ईंधन इसके पंखों में आ जाता है। इसके ईंधन इस पंखों में आता है। देखिए इतने अच्छी क्रिएटिव निकला। और बताइए। चलिए, विषय खत्म। अब सोचो, एक चित्र अनेक बात, कितना दिमाग दौड़ा है, लेकिन अभी भी नहीं दौड़ा है कि इसकी खोज जो है राइट ब्रदर्स ने की। इसकी जो है जो उड़ने की होती कैपेसिटी यह है कि जगह जगह ब्रेक करके चलता है। बहुत लंबे स्टेज में जाएगा ना, 3 जगह 4 जगह जो है स्टेशन बना होता है, वहाँ पे शुरू करता है। इसको उतरने के लिए एरोड्रोम चाहिए, हवाई पट्टी चाहिए, इसको उड़ने के लिए हवाई पट्टी चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं तो हम करते हैं। तो कहने का मतलब, क्लास में यदि हम एक चित्र दिखा करके बहुत सी बातों से जानकारियां हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक इसी क्रम में दूसरा चीज शुरू कर रहा है। अब इसको ध्यान रखेंगे, बहुत ध्यान से हमें बोलना है, जल्दी जल्दी बोलना है, केवल 10 बिंदुओं में चाहिए। और अच्छी बात बोलना है, एकदम पढ़ाई से रिलेटेड। मैं हेल्प कर दे रहा हूँ। क्या लग रहा है? बिल्ली चूहे खाती है। बिल्ली चूहे, चलो दूध पीती है। बिल्ली पूरे घर में यहाँ से वहाँ घूमते हैं। बिल्ली जो घूमती है। क्या बोलो? बिल्ली को घर में मारते हैं। जब पालतू वाला जानवर है। हाँ, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती म्याऊं म्याऊं करती है। बहुत अच्छा बोला। बिल्ली से एक मौसी कहलाती है। कितनी भी ऊंचाई से गिर जाए बिल्ली की घाटी नहीं टूटती है, लचीलापन होता है, बहुत सारी बातें। तो एक चित्र अनेक विचार, सब लोग तैयार। तो ये क्या, ये क्रिटिकल थिंकिंग करा करके, कोलैबोरेशन के आधार पर कम्युनिकेट करके हमने क्या है 4C का प्रयोग किया। ठीक है, इसी क्रम में एक और बचा हुआ, फटाफट जल्दी जल्दी बोल जाइएगा। यस, बोलो बोलो। ये नाश्ते के लिए प्रसिद्ध है। चलो और क्या? हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय पक्षी है। सबसे मेन चीज ये मोर भगवान श्री कृष्ण की माध्यम से हाँ हाँ, बस यही सुनना चाहता था। बात खत्म हो गई। मतलब मोर का जो है पंख जो है भगवान के सर पर भी लगा होता है, इतना इसको महत्वता है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। अब इसको ध्यान से देखिएगा। 9 बिंदु को आपको बिना पेन उठाए काटना। पेन उठाई मैं समझ दे रहा हूँ। अब 30 सेकंड में पूरा करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 28 29 30 कलेक्ट कर लेंगे। हो गया। अब देखो, सबके पास डॉक्टर वाला चित्र है, खोल लो। तो जो बहन जी कहीं हमने सिखा था, भूल गए, अब देखना। चलो चला, रेडी 1 2 3 4। देखो कैसे कैसे, आवाज दो। देखो ऐसे कर सकते थे, ऐसे कर सकते थे, ऐसे कर सकते थे। अब देखो कौन वाला आपने किया था, इसको मतलब कैसा किया है ये देखो पहले। इतने तरीके थे, बहन जी कहते हमने एक तरीका सिखाया। मैंने सही बना था सर। हाँ बिल्कुल सही बना होगा। ये बहन जी कहती हमने एक तरीका सीखा था, आप भूल गया। 100 तरीके। बहुत कुछ चीजें जो हैं हम बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड अपने हाथ से के उसके मूवमेंट से हम उसको बना सकते हैं और उसको हम दिखा सकते हैं। जब दिखाएगा तो आप 1-1.5 मिनट ज़्यादा नहीं। ये देखिएगा, बच्चों को, छोटे बच्चों को अपने हाथ की एक्टिविटी से करके हम क्रिटिकल थिंकिंग करा सकते हैं और आवाज ये
क्रिटिकल थिंकिंग के लिए एक और प्रयोग होता है, उसको दिखाएगा। तो क्या समझ लीजिएगा। अब इसमें आपको डिफरेंस देखना है और आपको प्रत्येक आचार्य को हाथ खड़ा करना है कि मुझे पता चल गया। लोग विचार रहे हैं, कुछ लोगों को पता चल गया। यस, बैगन ऊपर से उधर छोटा है, इधर बड़ा है। हाँ, उधर मतलब आया सबसे कम है ऊपर वाला। सबसे ऊपर वाला। ठीक है, चलिए और बताइए। मैं उसमें मुंह बंद है। हाँ? एक तो बोलता है, एक तो बंद है। लहर मुंह बंद। ठीक है, मतलब लड़की जो है एक में हंस रही है, एक में साइलेंट बैठ। टोपे के ऊपर टोपी के ऊपर सिलवट एक में लाइनिंग है तो क्या हुआ, आपने इस चित्र को बड़ी गहनता से देखा और मैच किया, तब आपको डिफरेंस पता चला कि हाँ ये चीज है, ये क्रिटिकल थिंकिंग का उदाहरण। चलिए नेक्स्ट बताइए। अब देखिएगा इसमें 12 डिफरेंस कहने हैं, 35 सेकंड में क्रिटिकल सा है। तो लोग सुने चलिए बहन बोलो। क्लाउड में बड़ा लिखा है ना, उसमें छोटा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए बादल के ऊपर इधर जो है क्या है, वो चुनिया सी है, इस वाले में नहीं दिख रही ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए दो सर इस वाले चित्र में फ्लावर फ्लावर नहीं है। बहुत अच्छा, फ्लावर नहीं, इसमें फ्लावर है। ठीक है भैया लोग चलो। एक ही नीचे जड़ में तो तीन है इसमें बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और यस बताइए। एक में दांत है, एक में दांत नहीं हंसना है, इसमें साइलेंट है। और यस इसमें हाथ पकड़ा, उसमें बहुत सुंदर। इसमें हाथ पकड़ा है, उसमें हाथ नहीं पकड़ा है। बहुत सुंदर। और बताइए। उधर इधर काट के तो लाइट बिल्कुल नहीं दिखाई देती। वो जो पीछे से हाँ, नजर और है क्या? उसमें मोमबत्ती ज्यादा है, उसमें मोमबत्ती कम है। और बताइए। बाहर में बर्फ सर बताएंगे, हम बताएंगे। जो चीड़ की पेड़ है इसमें दो है, उसमें एक है। हाँ बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक तो अब और है दो। तो ये क्या हुआ, ये हम डिफरेंस दे करके हम क्रिटिकल थिंकिंग को करा। आप सोचो ये क्रिटिकल थिंकिंग क्यों कहते हैं कि शतरंज खेलने से बुद्धि बढ़ती है, क्योंकि हमें सोचना दिमाग का यूज करना पड़ता है, चाल चलानी पड़ती है कि भाई खाना घोड़े का है, पीरियड जो है वो चल रहा है, ऊँट का है और हाथी ऐसे चल रहा है, सोचना पड़ता है कैसे मारेंगे। तो ये चीज़ क्या होता है, ये चीज़ जो है क्रिटिकल थिंकिंग को शो करता है। तो अब हम इस बात को समझेंगे कि हम जो है कई विधा आपको बता दिए, जिसके माध्यम से हम आपको बच्चों को सिखा सकते हैं और कर सकते हैं। अब इसे बाद है पूछो तो समझे बता दिया, आज को नेक्स्ट क्वेश्चन अगला बदली हो गया और ये सारी चीजें आपको बता दी। अब इसमें क्या होता है, अदला बदली का मतलब क्या होता है, अब मैं आपको उसको भी सिखा दे रहा हूँ, उसको भी देखिएगा। एक बहन आप इधर आ जाओ, एक भैया तुम आ जाओ। अब आपको दो मोबाइल की अच्छाई बतानी है, बताओ। एक तो हम मोबाइल से कम समय में बहुत सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और दूसरा अगर हम यहाँ बैठे हमें दूर दराज हम किसी से बात कर सकते हैं। अब आप दो उसकी बुराई बताओ। मोबाइल से हमारे आँख की रोशनी खराब हो सकती है आपकी रोशनी खराब होगी और एक हमारा जो डिस्प्ले है वो भी हो सकता है, हमारा ये डिस्प्ले बिगड़ जाता है। अब ये बात है, जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, दो बात इस बहन को पता है अच्छाई की, तो दो बात को पता है बुराई की। अब दो अच्छाई की बताओ। मोबाइल से नए नए स्किल सीख सकते हैं। बहुत अच्छा। मोबाइल से हमें कोई सूचना यहाँ से कहीं भेजने दो बुराई बताओ। दो बुराई जैसे हमारे बहुत सारे फीचर्स होते हैं फ़ोन में, तो जैसे गूगल पे है, अगर हम गूगल पे में अगर उसका गलत इस्तेमाल या किसी को कोड पता है तो सारे बैलेंस हमारे निकल सकता है। एक तो ये है इसका, और फिर दूसरा अगर जैसे हमारे पास फ़ोन को हम ज़्यादा यूज़ करेंगे और ये सॉरी यहाँ पर अपनी हाथ में उसकी जो वॉइस है हमारे तो काम के लिए हानिकारक है। ये क्या हुआ, अदला बदली। क्या जो हमने कहा अदला बदली जो है डिबेट हो रहा है, वो आपको बता रहा है। दो बातें इन्होंने बताई, दो बातें बताई। इससे क्या हुआ, बच्चों की जानकारी बढ़ी। क्लास में करा रहे हैं, टीम बना दिया, ए टीम बी टीम, तो क्या हुआ चल रहा है, बहुत सारी बातें निकल के आई। अभी हम करा दें ना तो कम से कम 10-15 लिखे जा सकते हैं, ठीक है ना। सही अदला बदली क्वेश्चन पूछा गया, नेक्स्ट बताइएगा। थोड़ी मिडिल में हो गया, नेक्स्ट
बात समझेंगे वो है क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। जब तक हमारी जिज्ञासा नहीं होगी तब तक हम कुछ भी सीख नहीं सकते, कुछ भी लर्न नहीं कर सकते, ये बात कटू सकते हैं। इसलिए हर बच्चे को जिज्ञासु बना। साइंस कहता है ना कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे चल रहा है, क्या कर रहा है, ये सब क्या जिज्ञासा है। 21st सेंचुरी स्किल क्या है, हम सीख जाएंगे, हम इसका अप्लाई कैसे करेंगे, क्यों हम सिखा रहे हैं, क्यों करा रहे हैं, ये जब क्या जिज्ञासा की बिंदु है तो हम क्यूरियोसिटी को ध्यान रखें। दूसरा क्या है, ओपन माइंडेड, सोच को अपने आप की जो चिंतन प्रवृत्ति है इसको आवाम दो, जितना हो सके मैक्सिमम जो है इसको छोड़ो, सोचने के लिए बड़ा सोचो, ये चीजें होती हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो समस्याएं आती हैं उसको सॉल्व करने का प्रयत्न, हर बात को पॉजिटिव और निगेटिव मीनिंग से लेके चलो बेटा, जीवन में बहुत आगे बढ़ोगे। यदि पॉजिटिव और निगेटिव बातों को सोच करके चलोगे तो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग, हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा कोई जीवन नहीं है जिसके पास प्रॉब्लम ना हो। हाँ, किसी को क्या होगा, सैलरी की प्रॉब्लम होगी, किसी को कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होगी, किसी को ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम होगी, किसी को अच्छा जॉब नहीं मिला होगा, किसी को सर्विस नहीं मिल रही होगी, प्रॉब्लम है। उसका सोल्यूशन क्या है, उस सोच करके उस पर क्रियान्वयन करेंगे तो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट उसके बाद है आपका इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का मतलब क्या होता है, अच्छा सोचना और अच्छा ड्रीम। यदि हमने ड्रीम किया और हमने सोचा तो हम अपने 21st सेंचुरी को अच्छा कर सकते हैं और आगे ले सकते हैं। तो कहने का मतलब है जो क्रिएटिविटी है उसको हमें आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट, यहाँ पर सभी जेंट्स में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है, अपने आप को मानना है, चलो तो मान लो। अब मैं एक खेल खिला रहा हूँ, क्लास का खेल है, सब बच्चे बैठे हैं, पंचम के छात्र हैं, ठीक है, छात्र छात्राएं बैठे हैं। अब मैं एक बात कह रहा हूँ कि आपको इस इनका मैं हाथ छोटा करूंगा, देखते हैं, ठीक है, कैसे छोटा करूंगा। आइए, इसको टच करो, बॉडी जितना हो सके मैक्सिमम टच करो, सीधे खड़े रहो, टच करो, ठीक है। अब आपको ऐसे बोलना है, टच कर लिया, हम भी ऐसे बोलना है, जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय विज्ञान, जय विज्ञान। हाथ छोटा होगा वो कि नहीं, टच कर रहे तो फिर आप कहाँ टच हो रहा, और 2 मिनट तक टच करोगे ना, ठीक है। चलो अब इसी तरीके से क्या आ जाए नेक्स्ट टाइम। तो ये क्या हुआ, हम किसी चीज को खेल खेल में सिखा सकते हैं। अब जैसे हम इसको टच करेंगे, ये टच है, दीवार से टच है, हाँ, कितने भी बड़े ताकतवर होगा तो मैं ऐसे पैर उठा लूंगा, ठीक है, ऐसे पैर उठा लूंगा, लेकिन जिस दिन मैं ऐसे टच करके यूज करूंगा तो कोई बड़ा से बड़ा भी राणा प्रताप भी आ जाएगा कि ये पैर नहीं राणा प्रताप टच हो गया। अब ये पैर उठा लो, ये क्या है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का खेल, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का खेल है कि जब हम ऐसे हैं तो हमारा सेंटर यहाँ पर तो हम उठा रहे हैं, लेकिन जब हम इससे चिपक जा रहे हैं तो हमारा सेंटर जो है यहाँ पे आ रहा है, तो हम उठाएंगे नहीं। राणा प्रताप हो जाए, शिवाजी हो जाए, आपको सबको मेरी फोटो यहाँ दिखाई आप ऐसे छेद पॉसिबल, यहाँ दिल्ली में यहाँ पर एकदम गोल छेद हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऐसे रोल कर लीजिए, विज्ञान में खेल है ये, रोल कर लीजिए, पहली बार उल्लंघन अभी करा, ठीक है, ओके। सबको मेरे को फोकस करना है केवल, हाँ, मेरे को देखना है और ये देखना है कि मैं किस कलर का जैकेट पहना हूँ, स्काई ब्लू पहना हूँ, चश्मा लगाया हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये देखना है, कैसे देखना है, कैसे देखना है। आपको क्या करना है, ऐसे करना है यहाँ पर, ये चीज यहाँ पर, और फिर एक आंख से देखना, एक आंख से देखते देखते कहते हैं दोनों आंखों को कितना खोल देना है और मेरे के ऊपर फोकस किया रहना है। थोड़ा देर दोनों आंखों से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि हथेली के बीच में छेद हो गया है और डॉक्टर सूर्यप्रकाश छेद के भीतर दिखाई दे रहा है। देखिए जरा चेक करिए, और जिसको दिख जाए वो हाँ करेगा, हाँ मुझे दिख गया, गुड, बहुत अच्छा।
एकदम गोल छेद चेहरा। आज प्रैक्टिस करके देखेंगे, हो गया? आपको दिख रहा है ना? कैसा यहाँ पे एकदम गोल छेद हो रहा है और उसके अंदर ये क्या है? ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का है। किसी दोनों आंखें खुली हुई हैं, एक आंख से नीचे तक दिख रहा है, एक आंख से यहाँ पे दिख रहा है, सेंटर बन गया। पहले जिनको नहीं हुआ आपको लग रहा है विश्वास नहीं हो रहा, करके देखिए, फिर से करके देखिए। आगे वो छोटा बना लिया आपको, ऐसे करिएगा। नेक्स्ट मैक्सिमम आप 21st सेंचुरी स्किल से जाइएगा। इसकी जो बहुत सारी वीडियो जो है मेरे खुद के चैनल पर, मेरा खुद का चैनल है माइंड बूस्टर, यदि आप उसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको बहुत सारी इनोवेटिव आइडिया और गतिविधियां जो आपको मिलेंगी, जो आपको खेल में आपको सिखाएंगे। देश की धारा को जो बदल रही है, मोदी जी का जो सपना है कि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हम आगे लेकर के जाएंगे और आप आचार्यों के द्वारा लेकर के जाएंगे। यह शुभकामना देते हुए मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। आपको बहुत शुभकामना देता हूँ कि आप जीवन में खूब यशस्वी हों, खूब आगे बढ़ें। किसी को कोई भी परेशानी हो, कल मोबाइल नंबर दिया था, आप फोन कर सकते हैं। शिक्षण से लेकर के कहीं पर भी कोई भी कम्युनिकेशन की बात हो, कोई 21st सेंचुरी स्किल की कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।